Hello and beautiful morning to all my dear students. I'm your English teacher Piyush, and we are continuing the lesson My Elder Brother, and some part of the exercise is done along with the question answers. And today we are going to continue from the comprehension part. So as I've already told in the previous video that you have to read this passage and then I'll explain on my own. मैं सारा आपको explain करूँगा. And then you will have to answer these questions. I'll explain the questions also, but you will have to answer. Okay, so let's read this passage now. Oliver was a 9-year-old boy. Oliver कितने साल का बच्चा था? 9 साल का बच्चा. He lived with other homeless boys in an orphanage. वो और सारे जो होमलेस होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, तो अनाथ जिनको हम बोलते हैं, उन बच्चों के साथ वो रहता है. कहाँ पर? अनाथ आश्रम में. ही वॉज पेल. पेल मतलब जिसके अंदर ब्लड की कमी की वजह से उसका फेस जो है पीला दिखता है थोड़ा, तो उसे बोलते हैं हम पेल. पेल एंड थिन एज वर द अदर बॉयज लिविंग देयर. तो बाकी बच्चे भी जो थे उनके अंदर खून की कमी दिख रही थी और सभी बच्चे जो है कमजोर दिख रहे थे बहुत ज़्यादा. क्यों? This was because they had to work hard but were never given enough to eat. वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनको काम तो बहुत करवाया जाता था लेकिन उनको कभी खाने को इतना नहीं मिलता था. The owner of the orphanage, जो उस ऑर्फेनेज का ओनर था जिसका नाम है मिस्टर बम्बल, was a cruel man. वो एक निर्दयी इंसान था. एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज. और वो बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं करता था. द बॉयज वर ऑलवेज हंग्री. बच्चे जो है हमेशा भूखे रह जाते थे. इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 मील्स अ डे. ये बात सच है कि उनको दिन में 3 बार खाना दिया जाता था. बट ईच मील कंसिस्टेड ओनली ऑफ अ बोल ऑफ वाटरी सूप. लेकिन हर एक मील के अंदर क्या होता था? सिर्फ एक बोल वाटरी सूप का. इसको हम बाउल नहीं बोलते, इसको हम बाउल बोलते हैं. बाउल. ओके, एक बॉल होती है जिससे आप खेलते हो, इसको हम बोलते हैं बाउल. ओके. दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग. और वो हमेशा भूखे ही रह जाते थे. स्टार्विंग मीन्स हंग्री. सो इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप. तो ये डिसाइड किया गया कि अब मास्टर को बोलेंगे कि और सूप दिया जाए. बट हु वुड बेल द कैट? यहाँ देखो, ये एक इडियम है. इडियम कैसे है? एक कहावत कहते हैं ना कि आग के अंदर जाएगा कौन. आग की बातें तो बहुत कर ली लेकिन आग के अंदर जाएगा कौन. तो ऐसे ही कहते हैं, ये तो डिसाइड कर लिया कि ठीक है मास्टर को बोलेंगे और सूप दे हमें, लेकिन मास्टर के साथ बात कौन करेगा. सो फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर. तो ये काम किसके जिम्मे सौंप दिया गया? ओलिवर के ऊपर ये बात आ गई कि ओलिवर करेगा ये काम. सो व्हेन ऑल द बॉयज हैड असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल. तो जब सारे बच्चे जो हैं हॉल में इकट्ठे हुए, असेंबल्ड मतलब जैसे असेंबली होती है ना, असेंबली में क्या होता है, सभी असेंबल हो जाते हैं, मतलब एक साथ एक ही जगह पर आ जाते हैं. तो सभी जब आए हॉल में इवनिंग मील के लिए, द सूप वॉज सर्व्ड. तो सबको सूप दिया गया. इट सून डिसअपियर्ड. सून डिसअपियर्ड मतलब वो सारा कहाँ चला गया? उनके पेट में चला गया. द बॉयज विस्पर्ड टू वन अनदर. विस्पर्ड का मतलब क्या होता है? कान में कुछ आराम से बोलना ताकि किसी और को ना सुनाई दे. एंड वन बॉय पुश ओलिवर अ लिटल. तो ओलिवर को एक बच्चे ने थोड़ा सा पुश किया. ओलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट. ओलिवर जो था उसने पूरा एफर्ट्स के साथ वो खड़ा हुआ, स्टूड अप, वॉकड अप टू द मास्टर विद हिज बोल. वो अपने मास्टर की तरफ बढ़ा. एंड और मास्टर की तरफ बढ़ने के बाद उसने क्या किया? सेड. क्या बोला अपने मास्टर को? डरते हुए. ट्रेम्बिंगली मीन्स डरते हुए उसने अपने मास्टर को बोला. और क्या बोला? प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर. प्लीज सर मुझे थोड़ा और सूप चाहिए. क्या? सम मोर मतलब सम मोर सूप. ओके. सो नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस. आंसर्स इसके आप खुद दोगे. आई विल नॉट हेल्प यू आउट. आई विल ओनली चेक योर आंसर्स. ओके, बिकॉज मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है एंड द आंसर्स आर वेरी सिंपल फॉर दीज क्वेश्चंस.
और मैं क्वेश्चंस भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन दिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज? ओलिवर जो था ऑर्फनेज में क्यों रहता था? तो ऑर्फनेज में कौन रहते हैं? आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ओके, बिकॉज ही वॉज, जो भी आएगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट, हु वॉज मिस्टर बम्बल? मिस्टर बम्बल कौन था? ओके, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसका आंसर इस पर्टिकुलर पैसेज में है एंड मेरा पॉइंटर भी आसपास ही जा रहा है, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, व्हाट मील वर द बॉयज गिवन? बॉयज को कौन सा मील दिया जाता था? वो यहाँ पर है इस सेकंड पैसेज के अंदर। ओके, सेकंड पैराग्राफ के अंदर है वो, एंड यू कैन आंसर दैट एज वेल। नेक्स्ट इज व्हाट डिड ओलिवर से टू मिस्टर बम्बल? ओलिवर ने मिस्टर बम्बल को क्या बोला? तो यहाँ पर एक डायलॉग है, इट विल कम स्ट्रेट अवे। ओके, नेक्स्ट, द बॉयज वर गिवन 3 meals a day, देन व्हाई वर दे ऑलवेज हंग्री? आपको इन 3 ऑप्शंस में से यू हैव टू चूज ओनली वन। द बॉयज वर गिवन 3 meals a day, बॉयज को 3 टाइम खाना दिया जाता था, फिर भी बॉयज भूखे क्यों रह जाते थे? बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ, क्योंकि उनको जो सूप दिया जाता था वो बहुत कम होता था। सेकेंड, बिकॉज दे वर्क वेरी हार्ड ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि वो सारा दिन मेहनत करते थे। और द थर्ड वन इज बिकॉज द ओल्डर बॉयज ड्रैंक अप देयर सूप, क्योंकि जो बड़े बच्चे थे वो उनका सूप पी जाते थे। सो यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑप्शन आउट ऑफ दिस एंड दैट वुड बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज। तो आपको वो वर्ड्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना है जिसका मतलब इनमें दिया हुआ है। वेरी हंग्री, वेरी हंग्री का मैं ऑलरेडी पैसेज में डिस्कस कर चुका हूँ। एंड द अदर वन इज टू वैनिश, वैनिश का मतलब होता है, हिंदी में बता देता हूँ, गायब हो जाना। सो नाउ यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड आई हैव यूज्ड दिस वर्ड गायब हो जाना वाइल एक्सप्लेनिंग द पैसेज। जब मैं पैसेज एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने ये वर्ड बोला था, गायब हो जाना। तो वैनिश का मतलब गायब हो जाना है। अब आपको देखना है कि कौन सा वर्ड है पैसेज के अंदर जो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है पैराग्राफ 3 के अंदर, और ये पैराग्राफ 2 के अंदर है। ओके, सो नेक्स्ट, ऑल द बॉयज असेंबल्ड इन द कॉर्नस्टोन हॉल। हियर द वर्ड असेंबल्ड मीन्स, असेंबल्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, ये भी मैं बता चुका हूँ। मूव्ड अवे, मूव्ड अवे मतलब दूर हो जाना। कलेक्टेड मतलब इकट्ठे हो जाना। वर्क टुगेदर मतलब एक साथ काम करना। सो यू हैव टू चूज वन ऑप्शन। नेक्स्ट, फ्रॉम द वर्ड assembled, remove the last 2 letters, add 1 letter to make a word which means a time at the school when the whole school gathers। तो आपको ed को हटा देना है यहाँ से, जो लास्ट 2 लेटर्स यहाँ से हमने हटा दिया, और एक लेटर यहाँ पर ऐड करना है जिसका मतलब ये होता है कि जब सुबह सुबह जब सारा स्कूल जो है इकट्ठा हो जाता है, सारे स्कूल के बच्चे एक जगह पे खड़े हो जाते हैं, वो कब इकट्ठे होते हैं। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड व्हेन यू विल ग्रो अप, व्हेन यू विल गो टू हायर क्लासेस, यू विल गेट दिस क्वेश्चन। सो टाइटल हमेशा जो है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर से ही देना चाहिए। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ से ही देना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ओलिवर अ होमलेस बॉय, ये एक टाइटल बन सकता है। ओके, या स्टोरी ऑफ होमलेस बॉयज। ओके, और दूसरा टाइटल क्या बन सकता है, होमलेस बॉयज इन एन ऑर्फनेज, ये भी एक टाइटल बन सकता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। सो यू बेटर प्रिपेयर अ सुटेबल टाइटल, आपको एक अच्छा टाइटल बनाना है। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस शुड बी द पार्ट ऑफ योर होमवर्क टुडे। ओके, आपको इन सारे आंसर्स को मेरे पास भेजना है एज सुन एज यू गेट दिस वीडियो एंड एज सुन एज यू प्रिपेयर योर वर्क, so that I can check and I can correct you out if there is any mistake. Okay, now let's write. To learn means to understand or to gain knowledge. Learn का मतलब क्या होता है, कुछ समझना और उसकी knowledge gain करना। और teach का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ दिखाना या समझाना। So अब यहाँ पर आपको learn मतलब सीखना, teach मतलब सिखाना।
Complete the following sentences using the correct form of teach or learn. So keep your pencils or pens ready so that you can fill these blanks. Basically, pencils should be ready because you are writing it in a book. Okay. Will you dash me chess? क्या तुम मुझे chess सीखोगे या सिखाओगे? I'll go through the words again. इसका मतलब है सीखना, इसका मतलब है सिखाना. तो क्या तुम मुझे चेस, will you? Okay, I hope you have got the answer. I'll tell you the answer now. Will you teach me? अब यहाँ आप कुछ सोचोगे कि टीचीज क्यों नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन में है पहली बात तो, और दूसरा यू के साथ कभी भी एस या ई एस नहीं लगता. ओके, एस या ई एस कहाँ लगता है? किसी नेम के साथ या फिर ही या शी के साथ. ओके, नेक्स्ट. मिस्टर शर्मा डैश क्लास 8. मिस्टर शर्मा क्लास 8. Okay, let me give you a hint. Mr. Sharma is a teacher here. So Mr. Sharma class 8 में पढ़ाते हैं. I hope you have got the answer. Mr. Sharma teaches, पढ़ाते हैं. Okay, teaches class 8. Next, the students have dash about road safety. बच्चे जो है रोड सेफ्टी के बारे में सीख चुके हैं. तो हैव ऑलरेडी दिया हुआ है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सीखना, लर्नड, ईडी. ओके, थर्ड फॉर्म ईडी, लर्नड. नेक्स्ट, माय सिस्टर हैज, मेरी सिस्टर ने मुझे, मी आया ना, मी तो मुझे, हाउ टू राइड अ हॉर्स, तो मेरी सिस्टर ने मुझे सिखाया. अब यहाँ पे हैज है तो हैज के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है, सिखाया. सिखाया का क्या होएगा? टॉट. ओके, I have dash some of the customs of India. I have, क्या आएगा यहाँ पर? have के साथ verb की थर्ड फॉर्म आती है अगेन, तो यहाँ पर भी सेम वर्ड आ जाएगा. I have learned. ओके, some of the customs of India, कुछ रीति रिवाज मैंने सीख लिए हैं. I dash how to cycle when I was just 4. I learned, यहाँ पर भी सेम वर्ड आ जाएगा. मैंने सीख लिया था क्या? साइकिल चलाना, जब मैं सिर्फ 4 साल का था. आई होप इट इज ऑल क्लियर नाउ. ओके, नाउ चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ. ओके, आपको ब्रैकेट में जो वर्ड्स हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है वर्ड को और कंप्लीट करना है इस पैराग्राफ को. ऑल राइट, सो ऑल द क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल. देखो, क्लास 5 स्टूडेंट्स, जहां प्लूरल हो जाएगा वहां क्या हो जाएगा? आर या वर लगेगा. अब यहां पर दोनों ही दिए हुए हैं ऑप्शन, नहीं एक ही दिया हुआ है, वर या वॉज. तो यहां पर डेफिनेटली क्या आ जाएगा? वर. ओके, ऑल द 5, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ इज या एम नहीं लगता. इज लगता है सिंगल पर्सन के साथ, एम लगता है आई के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ. प्लूरल यानी कि स्टूडेंट्स बहुत सारे. ओके, इन द सेम वे पास्ट में भी क्या होता है? वॉज और वर. तो वॉज किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ, और वर किसके साथ लगेगा? प्लूरल के साथ. सो ऑल द 5 class 5 students of our school were gathering in front of the principal's office. They, अब फिर से दे आ गया, दे प्लूरल हो गया, बहुत सारे हो गए, तो दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस. द बस पास में चल रहा है तो बस अराइव्ड. द बस अराइव्ड एंड दे, लीव का पास फॉर्म क्या हो जाएगा? लेफ्ट, तो लेफ्ट आ जाएगा. एंड दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम. The runners were, रनर्स को कहाँ ले जाया गया? टेकन, तो ले जाया गया.
taken to the starting point. The runners, अब runners ने खुद से अपनी पोजीशन ली, तो the runners take आएगा या took आएगा? Took, exactly. The runners took their positions. सर ने क्या किया? विसल को ब्लो किया, लेकिन यहां पर पास्ट टेंस में चल रहा है, तो ब्लू द विसल. वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, अब यहां पर पहले तो क्या थे? बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, यहां पर क्या आ गया? वन स्टूडेंट. सो वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, लेकिन पास में ही चल रहा है, तो रैन फास्ट एंड केम फर्स्ट. एवरीवन, सबने अपना बेस्ट दिया. एवरीवन डिड देयर बेस्ट एंड आवर स्कूल वन द ट्रॉफी. एवरीवन felt, past tense again, felt jealous. Okay, now read the following sentences. भैया हैज बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास, एक ही क्लास में पढ़ रहा है पिछले 2 सालों से. तो फॉर और सिंस, दीज आर द टू डिफरेंट वर्ड्स. सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बोला जाता है. पॉइंट ऑफ टाइम लाइक एक ही टाइम, जैसे सिंस 1956, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस 9 o'clock. यहां पर हम प्रिसाइसली बता देते हैं, एग्जैक्टली बता देते हैं इतने बजे. ओके, या सिंस मंडे, मंडे से. फॉर में क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर 5 years, फॉर 7 months, फॉर 3 days. ओके, सो आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस, मैं यहां पर तब से रह रहा हूं, सिंस आई वॉज अ बेबी, जब से मैं बच्चा था. द बिग जार हैज बीन इन आवर फैमिली, अब यहां पर प्रिसाइसली नहीं बताया हुआ, तो फॉर मैनी ईयर्स. ओके, द ओल्ड banyan ट्री इन द विलेज हैज बीन देयर. अब देखो 200 साल से, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बताया ना कि 1820 से, 200 साल से बोला हुआ है, तो फॉर. ओके, आई होप इट इज क्लियर. यहां पर एग्जैक्टली बताया हुआ है येस्टरडे, मतलब कल से, तो nobody has seen him since yesterday. Okay, so with this we are done with our lesson, and your today's homework is comprehension part. Okay, that is the only homework, and apart from that you have to complete this exercise part which I have already discussed. Okay, so enjoy your day, stay safe, and have a good day.